हाँ जी, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 पॉजिटिव इंटीजर निकाले हैं। तो हमारे पास क्या देंगे? फर्स्ट 40 इंटीजर डिविजिबल बाय 6 आर कौन सा होगा? सबसे पहले डिविजिबल 6 इंटू 1 ये पहला होगा, फिर 6 इंटू 2 ये दूसरा होगा, 6 इंटू 3 तीसरा होगा, लास्ट में 40 निकालने हैं तो 6 इंटू 40 ये हमारा लास्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 12 18 डॉट 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 लास्ट वाला नंबर है 240। अब हमारे को क्या निकालना है? टोटल कितने नंबर्स हैं ये? तो एसएन का फॉर्मूला कितना होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब यहाँ पर देखो, मुझे n नहीं पता ना, ये पता है n कितना है यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 40 थी ना, तो n की वैल्यू आ जाएगी 40/2। फर्स्ट टर्म तुम्हारा 6, लास्ट टर्म तुम्हारा 240, ये कितना आ जाएगा? 246 इंटू 40 से 2 कैंसिल करके 20 आ गया। तो यहाँ पे S20 आपका S40 आ गया आपका कितना? 4920। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर है अच्छे तरीके से। अगला देखो जी, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 कह रहे हैं। 15 नंबर बताने हैं जो मल्टीपल ऑफ 8 है। तो हमारा फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 आर कितना हो जाएगा? 15 मल्टीपल ऑफ 8 चाहिए, तो 8 इंटू 1 8 इंटू 2 डॉट 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 15 चाहिए ना मल्टीपल ऑफ 8, 8 इंटू 15 तो जाएगा 8 16 और लास्ट वाला नंबर कितना जाएगा? 120। अब इसमें टोटल टर्म्स कितनी है? 15 और a तुम्हारा 8 और d तुम्हारा 16 माइनस 8 वही एस एन वाला फॉर्मूला लगाओगे, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n तुम्हारा 15/2 फर्स्ट टर्म तुम्हारा 8 लास्ट टर्म तुम्हारा 120, 15/2 ये आ जाएगा 128 कैंसिल करके 128 को 2 से कैंसिल करके 64 960 आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया? 960। तो हमारा फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 का जो सम है वो आया 960। तो लास्ट में लाइन में लिख सकते हो देयरफॉर फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 आर सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 960। क्लियर है? तो ये हल्का हल्का हिंट लिखते हो, बाकी तो तुम कर ही लोगे। जो अच्छे क्वेश्चन है वो देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा आसान है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में ओड नंबर का सम निकालना है। तो ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 आर कौन कौन से हो जाएंगे? 1 3 5। पता है ना ओड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर ओड नंबर में ए एन वाला फॉर्मूला लगा लो पहले तो एन निकालने के लिए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन तुम्हारा 49, ए तुम्हारा 1 और एन तुम्हें निकालना है और डी तुम्हारा 2। ये 2 को लेफ्ट, ये 1 को आप लेफ्ट में ले जाओ, 49 माइनस 1। ठीक है जी, इस 1 को इधर ले गए, कितना आया? 48। और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में चले जाएगा, तो ये कितना है? 24। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 प्लस 1। एन की वैल्यू कितनी आई? 25। एन की वैल्यू कितनी आई? 25। अब तुम्हारे को सम निकालना है। सम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया n/2। अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता हो
तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 25, 25/2, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 49। ठीक है, तो 25/2 ये आ जाएगा 50, 2 से 50 कैंसिल करके 25, 25 इंटू 25, 625 आंसर आ गया। सही है, आसान है। तो ये तो चीज़ें बहुत आसान है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा आप अपने आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट इज एज फॉलोज 200 रुपीज फॉर द फर्स्ट डे, 250 रुपीज फॉर द सेकेंड डेज, 300 रुपीज फॉर द थर्ड डेज एंड सो ऑन। ठीक है जी, इसमें क्या कर रखा है, हमारे को पेनल्टी बता रखी है किसकी, अगर हमारा जितने भी, मान लो मैंने किसी को अपना घर बनाने को दे दिया, अब मैंने अपना घर बनाने को दिया, उसने कॉन्ट्रैक्टर ने मुझसे कहा जी मैं तो आपका जो मकान है, घर है, 30 दिन में बना दूंगा। मैंने कहा ठीक है जी। अगर 30 दिन से उसके बाद अगर कोई डिले होता है तो मैं पहले दिन अगर एक दिन डिले हुआ तो 200 रुपये पेनल्टी लूंगा, दूसरा दिन भी डिले हो गया, 2 दिन आपने एक्स्ट्रा लिए तो फिर पहले दिन 200, अगले दिन 250, ऐसे करके 50-50 रुपीज पर डे इंक्रीज करता जा रहा हूँ जैसा कि उसका काम लेट होता चला जा रहा है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। तो इसमें भी कुछ ऐसा सही कह रहा है, मैंने अपनी कहानी जोड़ के केस स्टडी बना के आपको बता दिया। समझ में आई बात। तो हमारे को ये क्या जो ये दे रखे हैं 200, 250, 300 एंड सो ऑन, ये क्या है मेरे पास, ये क्या है हमारे पास, लेट, जो हमारा जो फिक्स्ड टाइम के बाद जो डेज का पेनल्टी है। ठीक है, तो हमारा ये आ गया 200। तो आप इसमें लिख क्या तो पेनल्टी फॉर डिले वर्क आर एज फॉलोज। ठीक है जी, तो हमारा ये फर्स्ट डे का आ गया, ये सेकंड डे का, ये थर्ड डे का, एज सो ऑन। अब वो हमसे पूछता है कि अगर उसने, कॉन्ट्रैक्टर ने 30 दिन डिले कर दिया, मतलब पर्टिकुलर जो भी उसको टाइम था उससे 30 दिन डिले कर दिया, तो अब टोटल पेनल्टी उस कॉन्ट्रैक्टर को कितनी देनी पड़ेगी। तो पहले दिन पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर ने इतनी दी, दूसरे दिन इतनी दी, तीसरे दिन इतनी दी, तो 30 दिन की पेनल्टी का मेरे को सम करना पड़ेगा ना, तो हमें पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्टर ने 30 दिन में टोटल पेनल्टी कितनी दी। समझ में आया। तो इसमें इसका मतलब मुझे S30 निकालना, जो हमसे पूछ रहे हैं वो क्या निकालना है, S30। तो हमारे को यहाँ पे S30 निकालना है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 30 हो गई, a की वैल्यू 200 हो गई और d की वैल्यू 50 हो गई। तो यहाँ पे S30 निकालना है, तो Sn वाला जो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 30, तो 2a 30 - 1, डी तुम्हारा आ गया 50, ये कैंसिल आके 15 आ गया, और ये आ जाएगा 400 प्लस 29 इंटू 50। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, S30 कितना आ गया मेरे पास, 15 मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना आया 15 इंटू ये कितना 400 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, 1450, ये आ जाएगा 1850 इंटू 15। 27750, ये टोटल पेनल्टी इसको देनी पड़ेगी अगर उसने 30 दिन जो है डिले कर दिया वो। ठीक है, तो लास्ट में फिनिशिंग लाइन लिख देना, तो टोटल पेनल्टी क्या आ जाएगा मेरे पास, टोटल पेनल्टी गिवन बाय कॉन्ट्रैक्टर
वो कितना आ गया 27,750 रुपीस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन है जी 16th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a sum of 700 rupees is to be used to give 7 cash prize to the student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding prize, find the value of each prize. तो इसमें उसने क्या बोल रखा है जी, सबसे पहले तो उसने 7 कैश प्राइज देने हैं, 7 कैश प्राइज, और उन 7 कैश प्राइज का जो सम है वो 700 रुपीज है। क्वेश्चन समझ में आया? 7 कैश प्राइजेस देने हैं और टोटल जो 7 कैश प्राइजेस का सम है वो 700 रुपीज है। और वो कह रहा है मान लो जैसे मैंने फर्स्ट प्राइज जो भी दिया, जितना भी कैश अमाउंट दिया, उसमें 20 रुपीज माइनस करके सेकेंड प्राइज वाले को दे दूंगा, और उसमें 20 रुपीज माइनस करके फिर थर्ड प्राइज वाले को दे दूंगा। 20 रुपीज कम होते जा रहे हैं, जैसे फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज एंड सो 7 प्राइजेस तक। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट 7 प्राइजेस आर, मैंने लेट कर लिए ए, और फिर इसमें 20 माइनस कर दिया, 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 फिर इसमें 20 माइनस कर दिया। ये आ गई 1 2 3 4 5 6 7 7 कैश प्राइजेस मैंने ये लेट कर लिए, ठीक है। 20 माइनस कर दिया। अब इनका जो सम था ए प्लस 7 कैश प्राइजेस का जो सम था वो कितना है, कितना है बताओ? 700 ना। सेवन हंड्रेड। तो ए तो कितना जगह सोल्व करके 7a, और ये -20 -40 -60 -60 -120 200 300 -420 आ गई, इज इक्वल टू 700। 7a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700 प्लस 420 कितना जाएगा? 1120 आ गया। 1120 इज इक्वल टू 7a, ए की वैल्यू आ जाएगी 1120 अपॉन 7, 7 1 जा 7 4 7 6 जा, ए की वैल्यू आ गई 160। अब ए की वैल्यू 160 आ गई। इतना आ गया समझ में सारे बच्चों को? समझ में आ गया? अब इस 7 जो ए की वैल्यू निकली इसको यहाँ पे पुट कर दो सब पे, तो तुम्हारे 7 कैश प्राइजेस निकल जाएंगे। देयरफॉर 7 कैश प्राइजेस आर, कौन कौन से हुए अब बताओ? या 160, इसमें 20 माइनस करके 140, 120 100 80 40 20, ओ सॉरी 80 60 और 40, है ना? ठीक है, क्लियर हो गया? अगला देखो जी, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. It was decided that the number of trees that each section of each class will be plant and will be the same as the class. तो पहले इतना समझते हैं, in which they are studying. तो इसमें समझ लेते हैं। और उसमें एक और बोला, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट. ठीक है जी। और इसमें इन्होंने एग्जाम्पल क्या दे रखा है, जैसे क्लास 1 का कोई बच्चा है, अब वो ए, इसमें हर क्लास के 3 सेक्शन है ए बी सी। अब पहली क्लास का जो बच्चा होगा वो एक सेक्शन एक ही प्लांट लगाएगा, तो मतलब कि क्लास 1 से कितने प्लांट लगाए जाएंगे? 3। एक ए सेक्शन लगाएगा, एक बी सेक्शन लगाएगा, एक सी सेक्शन लगाएगा। अब जो क्लास 2 का बच्चा है वो क्या करेंगे? वो 2 प्लांट लगाएंगे हर सेक्शन वाले, तो 2 into 3। फर्स्ट क्लास के 1 into 3
2 क्लास के 2 into 3, थर्ड क्लास के 3 into 3। समझ रहे हो, हर सेक्शन जो सा बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है वो एक सेक्शन उतने प्लांट करेगा ट्री। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो पहला वाला क्या है, 1 into 3, 2 into 3, 3 into 3 और 12 तक चल रहे हैं। तो 12 into 3 तो यह आ जाएगा 3, 6, 9 डॉट 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 36। नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय स्टूडेंट आर एस फॉलोज। ठीक है जी, तो ये आ गया मेरे पास। तो पहले सेक्शन ए फर्स्ट क्लास वाले बच्चों ने 3 प्लांट जो है और 3 ट्री प्लांट करे हैं। सेकंड वाले सेकंड क्लास के बच्चों ने 6। समझ में आया, ऊपर इसी तरीके से लिखा हुआ है। अब हमारे को बताना है जी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज बताने हैं प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स। तो मतलब सबका एडिशन होगा। सबका एडिशन का मतलब हमारे पास टोटल 12 क्लासेस थी तो 12 टर्म्स होगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12, फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 36। तो हमारे को SN वाला फॉर्मूला पता है जिसमें हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। 39 S12 कितना आ गया 234 आ गया। S12 कितना आ गया 234। क्लियर होगी बात। आगे समझ में। लास्ट में आप ये जी लिख सकते हो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट इज इक्वल टू 234। ये लास्ट लाइन लिखनी जरूरी होती है। तो ये लास्ट में जो पूछा था वो आप एक लाइन के अंदर फाइनली बताओ। अगला देखो जी, अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ consecutive semicircle with center alternatively at A and B starting with center A। तो क्या कह रहा है इसके अंदर, ये इन्होंने डायग्राम भी बना रखा है कि ये इस तरीके से ए बी बना दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है मेरे पास, विद सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। अब वो क्या कह रहा है कि मान लो जैसे ये पहले सेंटर आपने लिया ए, तो आपने सेंटर अगर ये लिया तो ये आपने एक सेमी सर्कल ये बना दिया, फिर ये बना दिया, फिर ये बना दिया, फिर ये बना दिया, ऐसे ऐसे करके ये हमारा चल रहा है, स्पाइरल बन रहा है। ठीक है, ये इतना स्पाइरल बन रहा है ना। अब पहले वाले जो सेमी सर्कल है, जो पहले वाला सेमी सर्कल है इसका रेडियस है 0.5 और जो अब ये बड़े वाला सेमी सर्कल आया ये सेकंड वाला, इसका रेडियस है 1.1 सेंटीमीटर। तो 0.5 बढ़ रहा है। पहले वाले सेमी सर्कल का रेडियस 0.5, अगले वाले सेमी सर्कल का रेडियस 1, फिर अगले वाले सेमी सर्कल का 1.5, फिर अगले वाले सेमी सर्कल का 2। इस तरीके से सेमी सर्कल्स कितने हैं, 13 सेमी सर्कल हैं विद रेडियस 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 ऐसे सो ऑन। ठीक है जी, अब ये हमसे पूछना क्या चाहता है, कह रहा है जी टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल में टोटल जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। तो वैसे अगर मैं बात करूं जैसे एक सेमी सर्कल है, इस एक सेमी सर्कल की अगर मैं पूछूं लेंथ कितनी होती है, पूरे सर्कल की होती है 2πr, सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2πr, तो आधे की कितनी होगी पाई आर, है ना। पूरे की 2πr तो आधे की पाई आर। तो अगर मैं कहूँ जी टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ ऑफ 13 consecutive सेमी सर्कल, 13 consecutive
सेमी सर्कल की जो होगी लेंथ वो कितनी होगी? पहला जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना है? पाई आर, दूसरे का पाई इंटू वन, तीसरे का पाई इंटू 1.5, ये चलता जा रहा है ना। अब 13th सेमी सर्कल की आपके हिसाब से रेडियस कितनी होनी चाहिए? पहले सेमी सर्कल का रेडियस था 0.5, ध्यान से देखो इधर, पहले सेमी सर्कल का रेडियस कितना था? 0.5, दूसरे का 1, तीसरे का 1.5। इसमें देख रहे हो जो सा भी सेमी सर्कल है उसका हाफ आ रहा है रेडियस, पहले का 0.5, दूसरे 2 का हाफ 1, थर्ड सेमी सर्कल का थर्ड है तो थर्ड का हाफ 1.5। ऐसी 13 सेमी सर्कल का मैं पैटर्न को फॉलो करूं तो 13 का हाफ 6.5। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, इतना नहीं समझ में आया तो पूछ लो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज थी, इसके बाद तो कैलकुलेशन रहेगी। है कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आया ये प्लस क्यों करा, ये समझ में आया आपको? ठीक है, बढ़ू आगे। अब इसके अंदर क्या करना है, इसमें आप पाई कॉमन ले लो, 0.5 1.5 और ये चलता जा रहा है 6.5 तक, और यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22/7, और ये इसका सम निकालना है। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 13 सेमी सर्कल थे ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ SN वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई करा है इसमें, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये 22/7 तो चल ही रहा है, इंटू 13/2, और 6.5 में 0.5 ऐड करके कितना आएगा? 7। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, और ये देख लो कितना आएगा, 286/7। कुछ गड़बड़ हो रही है मुझे ऐसा। ओहो हो, एक मिनट, ये हमारे पास यहाँ पर 13/2 इंटू 7 हुआ ना, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल करके 11 आ गया, 11 को 13 से मल्टीप्लाई करके 143 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 143 सेंटीमीटर। क्लियर है? देख लो किसी बच्चे ने कुछ पूछना है? अगला क्वेश्चन निकालो जी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखो 19th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 200 logs आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर। ठीक है जी, लॉग्स आपको दिख ही रहा होगा डायग्राम में किस तरीके से है, जो लकड़ के गोल वाला पूरा पेड़ काट देते हैं ना और उसको फ्लैट कर देते हैं, तो लॉग्स कहते हैं उसको। ठीक है, तो 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन सच अ वे कि पहली रो में इन्होंने लगाए 20 लॉग्स, दूसरी रो में इन्होंने लगाए 19 लॉग्स। इस तरीके से इन्होंने लॉग्स प्लेस कर रखे हैं, स्टैक कर रखे हैं। स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक रखना। अब वो कह रहा है कि सबसे पहले ये बताओ कि 200 लॉग्स प्लेस करने में कितनी रोज बनेगी, समझ रहे हो? और जो सबसे टॉप वाली रो होगी उसमें कितने लॉग्स प्लेस्ड होंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर मैं आंसर देना शुरू करता हूँ। पहले क्वेश्चन समझ में आया आपको सारे बच्चों को? अब ये आ गया समझ में? ठीक है, तो lobes are placed are as follows। ठीक है जी, कैसे? पहली रो के अंदर था 20, दूसरी रो में था 19, तीसरी रो में था 18, ऐसे चल रहा था। ठीक है जी, अब उसने हमसे पूछा था सबसे पहले कि कितनी रोज बनेगी, कितनी रोज बनेगी। अब क्योंकि मेरे को सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ लॉग्स प्लेस था 200। अब ये SN क्या डिनोट कर रहा है? SN का मीनिंग भी निकाला करो हमेशा। N यहाँ पर है, अभी देखो हमारे को रोज तो पता नहीं कि पहली रो में इतने, दूसरी रो में इतने, तीसरी रो में इतने, बट टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी ये मुझे नहीं पता, तो लेट कर लेते हैं N रोज बनेगी। तो N रोज के अंदर टोटल लॉग्स जो प्लेस्ड हुए वो 200 हुए, तो SN क्या है?
नंबर ऑफ लॉग्स प्लेस्ड इन n रोज, नंबर ऑफ लॉग्स प्लेस्ड इन n रोज। अभी n रोज मुझे नहीं पता तो मैं लिख लेता हूँ, चाहे आप लिखना है आप लिख भी सकते हो कि लेट n रोज, इसके ऊपर आप लिख लो लेट n बी आर रोज रिक्वायर्ड, लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एस एन तुम्हारा 200 आ गया। अब एस एन हमारा कितना लिखा, n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे एस एन की वैल्यू कितनी आ गई 200, n हमें निकालना है और 2a की वैल्यू 20 थी, n माइनस वन, डी की वैल्यू ध्यान से पुट करना, डी की वैल्यू आएगी a2 माइनस a1, मतलब 19 माइनस 20 माइनस 1 आएगी। बच्चे +1 लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं +1, उनसे पूरा यहाँ पे मैंने दिख दिया, देखा कि भाई आपने +1 लिखा है, पूरा क्वेश्चन गलत। तो गलतियां पहले से बताता हूँ कि कहाँ पे गलती होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज आ गई। तो ये 2 को देखो, अब सारे बच्चे सामने सामने देखना, इतना सेक्शन जहां तक भी आपने लिख लिया ठीक है, अब सामने देखना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस 2 को सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई से उधर भेज दो, 2 इंटू 200 कितना आ जाएगा 400, ये जो n है ये n का n है एज इट इज, ये कितना आ जाएगा 40, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का n और ये प्लस का 1, ठीक है, ठीक हो गया जी। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ 400, ये 40 और ये 1, 41 हो जाएगा, 40 n को 41 से मल्टीप्लाई करके 41 n आ गया, और n को माइनस n से मल्टीप्लाई करके माइनस का n स्क्वायर है ना, ठीक है। लिखना नहीं है, ध्यान से देखो, इतना क्लियर है। अब मैं इस माइनस एन स्क्वायर को भी लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ और ये 41 एन को भी लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ, तो हमारा क्या बनने वाला है एन स्क्वायर माइनस का 41 एन प्लस का 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इसमें आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे जब, तो आपका बनेगा फैक्टर 25n और 16n। अगर आपसे ना बने ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना हो तो दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये तुम्हारा कितना आएगा एन एन माइनस का 25, ये आ जाएगा माइनस 16 को मान लोगे तो एन माइनस का 25 इज इक्वल टू 0, एन माइनस 25 फैक्टर आ गया और एन माइनस 16 फैक्टर आ गया, इसको इक्वल टू 0 कर दो और इसको इक्वल टू 0 कर दो, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 और n की वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है जी। n की वैल्यू 16 आ जाएगी और 25 आ जाएगी। अब इसके अंदर देखो दो रोज, अब आपने 200 लॉग्स प्लेस करनी है तो टोटल नंबर ऑफ रोज तो एक ही बनेगी, जो भी आएगी चाहे उसके अंदर 200 लॉग्स प्लेस करने के अंदर या तो 16 रो बनेगी या 25 रोज बनेगी पहली बार। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि भैया 16 रोज बन रही है कि 25, इनमें से एक ही आंसर सही है, दूसरे को हमें रिजेक्ट करना है। कैसे होगा, मैं क्या करने वाला हूं कि पहले ना हमारे को एक ये भी निकालना था ना कि लास्ट वाली रो के अंदर कितनी लॉग्स प्लेस्ड है, वो कैसे निकलेगा, अगर मैं उसकी लास्ट टर्म निकाल दूं तो जैसे फर्स्ट टर्म निकालूंगा तो 20 आएगा, फर्स्ट टर्म अगर मैं बताऊं तो कितनी वैल्यू है इसकी 20, मतलब पहली रो में कितनी लॉग्स प्लेस्ड थी 20। मैं कहूँ सेकंड टर्म क्या डिनोट कर रहा है कि सेकंड रोज में कितनी लॉग्स प्लेस्ड है, वो है 19। इसी तरीके से अगर मुझे लास्ट रो में कितनी लॉग्स प्लेस करनी है तो लास्ट टर्म निकालनी पड़ेगी, समझ में आया ये बात। पहले वाली टर्म डिनोट कर रही है पहली रोज के अंदर लॉग्स प्लेस्ड, दूसरी टर्म क्या डिनोट कर रही है दूसरी वाली रो में लॉग्स प्लेस्ड। अब मैं लेट कर लेता हूँ, मान लो 25 रो बन रही है तो लास्ट वाली रो कौन सी होगी 25th है ना, तो 25th रो के अंदर कितनी लॉग्स प्लेस्ड है वो मैं कैसे निकालने वाला हूँ, 25th टर्म निकाल दो, वो आ जाएगा a प्लस 24 डी, ए की वैल्यू कितनी थी 20 और डी की वैल्यू कितनी थी माइनस का 1, ये कितना आया 20 माइनस का 24, ये आ गया माइनस का 4। अब आप बताओ कि लास्ट वाली रो में माइनस का 4 लॉग्स प्लेस्ड है, माइनस लॉग्स तो आपको पता है नेगेटिव में हो ही नहीं सकते, तो ये हो जाएगा हमारा रिजेक्ट। अब दूसरा ले लेते हैं हम 16 क्या होता है a प्लस 15d
ए की वैल्यू कितनी है 20, डी की वैल्यू थी -1, तो ये आ जाएगा 20 - 15, ये आ जाएगा +5। तो ये आपको क्या डिनोट कर रहा है कि ये ठीक है, 16th रो बन सकती है, और 16th रो में जो सबसे लास्ट वाली रो होगी, मतलब 16th टर्म होगी, उसके अंदर जो नंबर ऑफ लोग प्लेस्ड हैं वो कितने होंगे 5। क्लियर हुआ मेरी बात? इसमें रिजेक्शन का आपको समझ में आया, रिजेक्ट क्यों किया? ऐसे तो पता नहीं चलेगा, तो मैंने पहले लेट कर लिया कि मान लेते 25 ही रो है, तो 25th रो के अंदर कौन कितनी लोग प्लेस्ड होगी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और 25th टर्म निकालनी पड़ेगी। वो निकाली, नंबर ऑफ लोग्स नेगेटिव में आ गया, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज अगर देखा जाए, टोटल नंबर ऑफ रोज जो बनी वो बनी कितनी 16, और नंबर ऑफ लोग्स प्लेस्ड इन लास्ट रो इज इक्वल्स टू कितना 5। अच्छा, फाइनल लाइन लिखना जरूरी है। कई बच्चे क्या होंगे कि मैं टेस्ट देता हूँ यहाँ तक छोड़ देंगे। अगर पूरे नंबर लेने हैं तो सारी फिनिशिंग लाइन लापरवाही मत कर देना गलती से। बहुत सारे बच्चे हैं जैसे 100 में से 100 नंबर का पेपर आता है मगर 99 लेते हैं, 98 लेते हैं, हल्की सी लापरवाही कहीं करी, नंबर कट गए। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा 19th। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20th, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है मेरे पास, एक बकेट है, एक बकेट के अंदर वो कह रहा है कि पहला जो पोटैटो है वो 5 मीटर डिस्टेंस पर है बकेट से, और बाकी उसके बाद दोनों पोटैटो के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का, इस तरीके से है। ठीक है, तो बकेट से पहला पोटैटो कितने डिस्टेंस पर 5 मीटर पे, और उसके बाद हर दो पोटैटो के बीच में डिस्टेंस कितने का है 3 मीटर, 3 मीटर के बीच में आगे आगे पोटैटो चलते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो ये स्ट्रेट लाइन में है, वो बच्चा कह रहा है कि यहाँ से बच्चा मान लो स्टार्ट हुआ, पहले वाला पोटैटो पिक करेगा और वापस बकेट में डालेगा, फिर दूसरे वाला पोटैटो पिक करेगा, फिर दोबारा इसके अंदर बकेट के अंदर डालेगा। ठीक है जी, अब वो लास्ट में हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड या कंपटीटर हैज टू रन, अगर हमारे को कितने पोटैटो पिक करने हैं, देयर आर 10 पोटैटोज इन अ लाइन, 10 पोटैटोज है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तुम्हारे को टू पिक अप फर्स्ट पोटैटो, सेकंड पोटैटो, थर्ड पोटैटो, ठीक है जी, और यहां पे लास्ट में दिया द डिस्टेंस इन मीटर, द डिस्टेंस, इसके बाद लिख दो सेम, एक मिनट, द डिस्टेंस तो कवर्ड कितना होगा, ये पहला जो पोटैटो है उसको जाने आने में कितना टाइम और डिस्टेंस लगने वाला है, 5 मीटर जाएगा 5 मीटर आएगा, तो ये कितना आएगा 2 × 5, फिर यहाँ पे फिर दूसरा पोटैटो पिक करने के लिए 8 जाना 8 आना, तो 2 × 8, ऐसे भी 2 ये 11 जाना 11 आना, 2 × 11 डॉट 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 ये चलता जा रहा है ना। तो यहाँ पे हमें 10 पोटैटोज का टोटल लेंथ निकालना है, 10 पोटैटोज का टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे S10 निकालना है। S10 का मतलब कितना हो जाएगा मेरा 10 बाई, पहले S10 निकालना है हमारे को, तो S10 निकालने के लिए हमारा Sn वाला जो फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 × d, ये Sn क्या डिनोट कर रहा है, हमारा 10 पोटैटोज पिक करने का टोटल डिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा मेरा S10। तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 पुट कर दो, a की वैल्यू 10, ये 2 × 5 कितना जाएगा 10, 16, 22 सो ऑन, तो ये मेरा 10 - 1 और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, तो ये कितना 2 से 10 कैंसिल करके 5 आ गया, 5 ये आ जाएगा 20,
और ये 9 6 54, 54 प्लस 20 74, 74 प्लस 5 74 इंटू 5, बताओ कितना आ गया? 370 370 मीटर ये डिस्टेंस टोटल कवर्ड हो गया हमारा 10 पोटैटो पिक करने के लिए। ठीक है जी।